श्री शिवा नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 नवंबर से पंच दिवसीय दीपावली का महापर्व प्रारंभ हो जाएगा और प्रथम दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन पड़ रही है धनतेरस। तो ऐसे में कौन से शुभ योग इस बार धनतेरस के दिन बन रहे हैं, धनतेरस के दिन कौन सी शुभ वस्तुएं हमें अपने घर खरीद कर लानी चाहिए और किन चीज़ों को भूल से भी घर के अंदर हमें नहीं लाना है, क्योंकि यदि आप घर में राहु और शनि की स्थिति नहीं चाहते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें नहीं खरीदना है। और देखिए, इस बार बर्तन, कपड़े, गहने, सोना चांदी खरीदने का कौन सा शुभ मुहूर्त होगा वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। परंतु सभी का बजट एक जैसा नहीं होता, तो माता रानी की 5 ऐसी प्रिय वस्तुएं आपको बताऊंगी जो माँ लक्ष्मी को सोने चांदी से भी अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि हर किसी का बजट नहीं होता सोना चांदी खरीदने का। तो 5 ऐसी प्रिय वस्तुएं जो माँ को सोना चांदी से भी अत्यधिक प्रिय हैं, वो वस्तुएं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और यदि घर में देखिए दिक्कत है, बरकत नहीं है, पैसा नहीं टिकता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वो भी आप लोग के साथ में आगे वीडियो में शेयर करूंगी। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस बार साल 2023 में धनतेरस 10 नवंबर के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है। तो तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से और समाप्त हो जाएगी 11 नवंबर 1:57 पर। तो 2 दिनों में आपको तिथि मिल रही है। ठीक है, अब आपको जो प्रीति योग है वो मिल रहा है 5:06 से। तो प्रीति योग में आप अपनी जो भी खरीदारी करना चाहते हैं आप शुरू कर सकते हैं 5:06 से। और धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है शाम को 5:47 से 4:47 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप धनतेरस का पूजन वगैरह कर सकते हो और खरीदारी करना चाह रहे हैं तो शाम को 5:06 के बाद से आप खरीदी कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीति योग के साथ में धनतेरस के दिन इस बार शुक्रवार पड़ रहा है, तो बहुत सारे शुभ योगों की हमें प्राप्ति भी हो रही है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें किन चीज़ों को खरीद कर अपने घर में लाना है। बाद में मैं शेयर करूंगी किन चीज़ों को भूल से भी नहीं आपको घर के अंदर लेकर आना। तो सबसे पहले तो देखिए, आप सभी जानते हैं 10 तारीख को धनतेरस पड़ रही है। तो 10 तारीख की सुबह ही, क्योंकि तिथि तो 2:35 से प्रारंभ होगी, सुबह अपने मुख्य द्वार को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा। घर का जो भी कूड़ा कबाड़ है, जो भी चीज़ें हैं, घर से बाहर कृपया कर निकाल दीजिएगा, क्योंकि साफ सुथरे घर में ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और साफ सफाई तो देखिए ऑलमोस्ट सभी की हो गई होगी, परंतु यदि कुछ बचा है तो सुबह सुबह सफाई करके बाहर निकाल के पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिएगा। घर के मुख्य द्वार को सजा दीजिएगा अच्छे से। और द्वार लक्ष्मी का पूजन कैसे करना है वो वीडियो आगे आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, जो कि धनतेरस और दिवाली के दिन आपको जरूर करना चाहिए। द्वार लक्ष्मी का पूजन कैसे किया जाता है वो भी आगे डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगी। परंतु वीडियो को लाइक कर दिया करें यदि अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबा देंगे तो सारी वीडियोस आपको टाइम से प्राप्त हो जाएगी। धनतेरस के दिन जो सबसे पहली वस्तु है जो आपको खरीदनी ही चाहिए वो वस्तु है, क्योंकि ये चीज़ मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूँगी कि पुरुष कहीं ना कहीं कंजूसाई कर जाते हैं वार त्योहार में। परंतु आप सभी ने सुना होगा किसी भी माँ लक्ष्मी के कथा कहानी में कि माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है यदि जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाए, उन्हें आभूषण भेंट किए जाएं। तो आभूषण खरीदने का देखिए ये अर्थ नहीं होता कि सोना चांदी का हम गहना लेकर आएंगे। आप चांदी की पायल भी खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं, और पायल का सामर्थ्य नहीं है तो बिछिया खरीद कर ले जाइए। 250-300 रुपये में अच्छी बिछिया आपको चांदी की मिल जाती है, क्योंकि आभूषण के तौर पर जब आप पूजन में रखकर अपनी किसी भी माता बहन को भेंट करेंगे या अपनी पत्नी को भेंट करेंगे तो उससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। तो आपका सामर्थ्य हो तो पायल बिछिया बिल्कुल खरीद कर लाएं। यदि सामर्थ्य है तो सोना चांदी भी खरीदिए, और नहीं है तो केवल बिछिया भी लेकर आ सकते हैं। तो ये तो थी पायल बिछिया की बात। अब दूसरी चीज़ ये, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो ऑलरेडी चांदी के जो कॉइन्स है जिसमें माँ लक्ष्मी बनी होती है, हम लोग हर साल सिक्का खरीदते हैं, इस साल नहीं भी खरीदे तो क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सोना चांदी का सिक्का खरीद के लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ये आने वाले भविष्य के लिए आपके बच्चों के लिए भी एक तरह से एक गिफ्ट हो सकता है। जैसे कि आप जैसे मेरी आदत मैं बता देती हूँ, हर दीपावली पर मैं चांदी का सिक्का ज़रूर खरीदती हूँ। कुछ खरीदूं या नहीं खरीदूं, परंतु एक सिक्का जरूर लेकर आऊंगी। उन सिक्कों को इकट्ठा करके जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। तो इस अनुसार आप एक अपने फ्यूचर के लिए भी एक चीज़ इकट्ठी कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य वो भी नहीं है तो आप चांदी की बेलपत्ती ले आइए, चांदी के पान आजकल मिल जाते हैं, चांदी की सुपारी मिल जाती है। ठीक है, अब सोना चांदी खरीदने का भैया जिनका सामर्थ्य नहीं है, कमेंट्स आते हैं, हर किसी का तो देखिए एक जैसा बजट नहीं होता है, सोना चांदी नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो आप बर्तनों की खरीदारी कर सकते हैं। बर्तन में आप देखिए धातु के बर्तन ही घर में लेकर आए, क्योंकि कुछ लोग
लोग बहुत जल्दीबाजी में स्टील उठाकर ले आते हैं, एल्यूमिनियम के ले आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ बर्तन खरीदने हैं। तो स्टील और एल्यूमिनियम में लोहा मिक्स होता है और लोहा शनिदेव की धातु होती है, तो शनि राहु केतु को हमें घर में आमंत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी खरीद रहे हैं बर्तनों में, तो आप दीपक घर में ला सकते हैं, पूजा की कोई थाली खरीद कर ला सकते हैं, पूजा का कोई सामग्री लेकर आ सकते हैं। मतलब धातु की आपको खरीदना है तो पीतल खरीदें, तांबा खरीदें। ठीक है, इस तरह की धातु में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप स्टील एल्यूमिनियम घर में ना लेकर आए। अब रही बात, आप लोटा खरीद कर ला सकते हैं यदि पूजा के लिए आपके पास नहीं है। तो जिन चीज़ों की देखिए आपको आवश्यकता पड़ती है वही खरीदें, स्टील मत खरीदिएगा, बार बार आपको बोल रही हूँ। अब यदि आपका बर्तन खरीदने का भी सामर्थ्य नहीं है, तब हमें क्या लाना है, और जिनका सामर्थ्य है या नहीं है, सभी को धनतेरस के दिन धनिया खरीद के जरूर लाना है, क्योंकि धनिये को हम धनतेरस की पूजा में भी रखते हैं और लक्ष्मी पूजा में भी रखते हैं। और इस पूजन के बाद में थोड़े सा धनिया अपने घर के गमले में ज़रूर डालें। जिस तरह से धनिया लहराता है जब उगता है वो हरा भरा रहता है, उसी तरह से आपके घर में लक्ष्मी का निवास भी हरा भरा सदैव रहेगा और सदैव आपका घर लक्ष्मी से भरा हुआ रहेगा। इसके बाद में कुछ चीज़ें और भी बतलाई गई हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है और समुद्र में उन्हें जो दक्षिणावर्ती लक्ष्मी शंख होता है वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। शंख माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो लक्ष्मी माँ के लिए आप धनतेरस के दिन शंख भी खरीद के ला सकते हैं, और यदि दक्षिणावर्ती शंख लेकर आए तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा पीली जो कौड़ियाँ होती है जो कि समुद्र से प्रकट हुई है, प्लास्टिक की सफ़ेद कौड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, पीली कौड़ी आती है जो कि हल्के पीले रंग की होती है, और वो कौड़ी आपको अलग ही प्रतीत हो जाएगी। प्लास्टिक की कौड़ी सफ़ेद सफ़ेद होती है, वो मत लाइएगा, पीली कौड़ी आप लेकर आइएगा। तो पीली कौड़ी खरीद सकते हैं। गोमती चक्र समुद्र से प्रकट हुई है, माँ लक्ष्मी के बहुत प्रिय हैं और पूजा में रखे जाते हैं, तो आप गोमती चक्र लेकर आ सकते हैं। और इन सभी सामग्री से, जैसे कि हल्दी की गांठ हो गई, गोमती चक्र, कौड़ी और धनिये से हम लोग दीपावली के दिन धन की पोटली भी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो वीडियो आपको आगे चैनल पर मिलेगी। मैं आपको दिवाली आने वाली है तो ज़रूर शेयर करूंगी, तो उससे पोटली भी बनाई जाती है। तो आपको गोमती चक्र, कौड़ी तो खरीद कर लानी ही लानी है। माँ लक्ष्मी को सोने चांदी से भी ज़्यादा प्रिय मानी जाती है ये। इसके अलावा आप लंबी जो रुई की बाती होती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, वो खरीद सकते हैं। मिट्टी के दिए आपको खरीद कर लाने हैं, क्योंकि इस बार रविवार के दिन दिवाली पड़ रही है और रविवार को मिट्टी की कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जाएगी। तो आप या तो नरक चतुर्दशी पे या फिर धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक जरूर खरीदें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन लाना भी बहुत ज़्यादा शुभ बतलाया गया है। तो आप मिट्टी की मूर्ति ला सकते हैं भगवान की, यदि आपके यहाँ मिट्टी की मूर्तियों से पूजा हो जाती है दिवाली की, या फिर धातु की मूर्तियाँ हैं तो फिर मिट्टी की मत खरीदिएगा, परंतु मिट्टी के दीपक ज़रूर खरीद कर लाएंगे। आपको नमक ज़रूर खरीद कर लाना है आज के दिन। झाड़ू लेकर आना है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे दीदी शुक्रवार है, झाड़ू खरीदे या नहीं खरीदे। शुक्रवार को झाड़ू नहीं खरीदी जाती। तो धनतेरस का दिन शास्त्रों में सबसे बड़ा दिन बतलाया गया है, और झाड़ू की हमें पूजा भी करनी होती है। धनतेरस पे भी करते हैं, दिवाली पर भी करते हैं। तो एक फूल झाड़ू खरीदिएगा और एक सीक की झाड़ू खरीदिएगा, और एक जो बुहारा होता है, कुछ लोग बुहारे वाली झाड़ू भी खरीदते हैं, तो आपके यहाँ जो लाई जाती है वो झाड़ू आप ला सकते हैं, परंतु जोड़े से 2 झाड़ू लेकर आइएगा। इसके बाद कुछ लोग श्री यंत्र खरीद कर लाते हैं। यदि आपके यहाँ एक आता है जो कि धातु का यंत्र होता है और एक आता है पिरामिड जैसा यंत्र होता है, तो यदि आप पिरामिड जैसा यंत्र खरीद के अपने घर में लाते हैं तो उसका यदि आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं टिकता है, तो रोली चंदन से रोजाना पूजा करें, और धनतेरस वाले दिन उस जो पिरामिड का जो आप श्रीयंत्र लेकर आए हैं उसे कच्चे दूध से स्नान कराकर उसका पूजन अर्चन करें, फूल वगैरह चढ़ाएं, रोली चंदन चढ़ाएं और उसे अपने घर में स्थापित करें। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। कितना भी फूटा भाग्य होगा उससे आपका भाग्य संवर जाएगा। तो ये तो थी माँ लक्ष्मी की कुछ सरल और बहुत ही ज़्यादा प्रिय वस्तुएं जो माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। परंतु यदि आप पैसा खर्च करना ही चाहते हैं धनतेरस के दिन और आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का सामान लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप प्रीति योग, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 नवंबर के दिन पड़ रहा है, 5:06 के बाद से आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ लोग फ्रिज लेना चाहते हैं, कुछ लोग वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, तो कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं, तो कुछ लोग मोबाइल खरीदते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो भी लेना चाहें आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने दोनों ही बजट के अनुसार, जिनका बजट नहीं है कुछ खरीद पाने का उन्हें क्या लेना चाहिए और जिनका है उन्हें क्या लेना चाहिए। और हाँ, एक चीज़, यदि चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपको 40 या 50 रुपये में चांदी का बेलपत्र मिल जाता है। तो बेलपत्र भी माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, तो आप बेलपत्र भी खरीद कर ला सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार आपको क्या खरीदना है। अब एक चीज़ आप लोग के साथ में शेयर कर दूं,
यदि आप राहु और शनिदेव को अपने घर में आमंत्रित नहीं करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको भूल से भी खरीद कर नहीं लेकर आनी है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है, देखिए दीदी धन्वंतरी जी आज के दिन प्रकट हुए थे और उनके हाथ में तो कलश था, तो यदि हम स्टील का कलश खरीद लें, तो मैं बार बार बोलूँगी स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर लोहा मिक्स होता है। आप कलश खरीदना ही चाहते हैं ना, तो आप किसी धातु का खरीद के लाइए, क्योंकि उनके हाथ में धातु का कलश था। पीतल, तांबा किसी भी चीज़ का, कांसे का ले सकते हैं, परंतु स्टील और एल्यूमिनियम का कोई भी वस्तु अपने घर में ना लेकर आए। और जब भी आप धनतेरस के दिन यदि कोई बर्तन खरीद कर अपने घर में ला रहे हो तो उसे खाली हाथ अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं कराना है। बाजार में लक्ष्मी पूजन के लिए धानी मिलती है, अब धानी डाल लीजिए, बताशे डाल लीजिए, मिठाई डाल लीजिए, परंतु खाली बर्तन घर में त्योहार के दिन प्रवेश नहीं कराया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जान लीजिए जो आपको आज के दिन नहीं खरीदनी है। तेल धनतेरस के दिन नहीं खरीदा जाता है किसी भी प्रकार का। सरसों का आप खरीदते हैं या तिल का तेल खरीदते हैं या खाने का तेल खरीद के ला रहे हैं तो आज के दिन आपको तेल नहीं खरीदना है। चाकू, कुछ लोग जल्दीबाजी में होते हैं, त्यौहार का दिन होता है, मार्केट जाते हैं, सेफ्टी पिन खरीद लेते हैं, चाकू खरीद कर ले आते हैं या नेल कटर खरीद कर ले आते हैं। कोई भी धारदार चीज़ आपको नहीं लेकर आनी है। कढ़ाई, आप सोचते हैं कई बार लोहे की कढ़ाई है, बारते बारे हम खरीद ले, तो ऐसा नहीं करना है, लोहे की कोई चीज़ आपको नहीं लेकर आनी। इसके अलावा धनतेरस पे कांच की कोई वस्तु नहीं खरीदी जाएगी, क्योंकि कांच का देखिए रख रखाव होता है, लाने ले जाने में यदि टूट जाती है तो वो भी अशुभ माना जाता है, और वैसे भी धनतेरस के दिन कांच खरीदना शुभ नहीं बतलाया गया है। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में शेयर करा था, धनतेरस के पहले पहले कांच की बरनी लाकर, यदि आपके घर में प्लास्टिक के डब्बे में नमक रखा है तो प्लास्टिक में नमक रखना शुभ नहीं होता है, तो कांच की बरनी में उसे जरूर शिफ्ट कर ले धनतेरस से पहले पहले। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपको भूल से भी अपने घर में नहीं लेकर आनी है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्या लाना है क्या नहीं लाना सारी चीज़ें मैंने वीडियो में क्लियर कर दी हैं। और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में हो और आपकी समस्त परेशानियाँ दूर हो जाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा हो तो इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।